हज़रत सय्यदुना अम्र बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हो, रदी अल्लाह ताला अन्हो, हमेशा जब भी सहाबाए किराम का नाम आए तो ये कहना चाहिए, बल्कि ये पूरी मोहब्बत से नाम लिया करें सहाबाए किराम का। हज़रत सय्यदुना अम्र बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हो। अम्र कैसे है? आइन मीम रा वाऊ अम्र। बाज़ लोग जो उर्दू खाली पढ़ते हुए उसको उमरू पता नहीं क्या पढ़ लेते हैं, उमरू नहीं है, ये अम्र है। वाव साइलेंट है, वाव की आवाज़ नहीं आएगी। अम्र आइन मीम रा वाव अम्र बिन अल आस, अम्र बिन आस। ये हज़रत अम्र जलीलुल कदर साहबी हैं। 90 साल की उम्र मुबारक आपने पाई, दीन की इतनी खिदमत की कि मिस्र को फतह आपने किया था। अल्लाह पाक ने आपको इतनी शान चौकत दी कि आपके ज़रिए इस्लामी सल्तनत फैली और मिस्र आपके हाथों फतह हुआ, और फिर वहीं पे आप आराम फरमा हुए, वहीं पर आपका मज़ार फ़ैज़ुल अनवार हुआ। आपके जलीलुल कदर होने की एक बात यह है कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ाहिरी हयात तय्यबा में आपको उम्मान का गवर्नर अपॉइंट किया था, गवर्नर मुकर्रर किया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो आपके जानशीन हैं सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान, उनमें से हज़रत उमर, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हुमा का दौर खिलाफत, उसमें भी आमिल, ये एक ओहदा होता है, वो आमिल मुकर्रर किए गए, एक बड़ा अहम ओहदा होता है आमिल होने का, तो उसकी जिम्मेदारियां आपने सर अंजाम दी। इसी तरह कातिब वही, खालुल मोमिनीन, पक्के जन्नती, सहाबी नबी, सल्तनत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले बादशाह हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे हुकूमत के अंदर भी आप आमिल थे इतनी अहम तरीन जिम्मेदारियों के ऊपर। ये इनकी शानों में से, अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु की शानों में से एक शान ये भी है कि आपने कई हदीसें रसूल पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत तक पहुँचाई हैं। हदीसों के रावी हैं, रिपोर्टर हैं आप हदीस के। उनमें से एक हदीस आपके सामने रखता हूँ। सही मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस मुबारक है। सही मुस्लिम हदीस नंबर है 121। मुख्तलिफ नंबर्स होते हैं, 321 भी है और 121 भी है। एक शामला सॉफ्टवेयर है, उसके एतबार से भी नंबर डला है, और मतबूआ किताब जो हार्ड कॉपी होती है उसके एतबार से नंबर बाज़ मुख्तलिफ होता है। बाबू कौनिल इस्लामी यहदीमु मा क़बला व कज़ल हिजरा वल हज। ये बाब इस मौजू पर है कि इस्लाम पिछले गुनाहों को ख़त्म कर देता है, हिजरत पिछले गुनाहों को मिटा देती है, और हज पिछले गुनाहों को ख़त्म कर देता है। ये बाब है, चैप्टर कायम किया है इमाम मुस्लिम रहिमहुल्लाह की सही मुस्लिम के अंदर। रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल कदर सहाबी ये इस्लाम जब लाए थे उसका एक छोटा सा वाक़या है इसके अंदर। याद रखिएगा 5 हिजरी के अंदर आप मुसलमान हुए। 5 हिजरी, इसको नोट करना चाहिए। 5 हिजरी को मुसलमान हुए और फ़तेह मक्का 8 हिजरी में हुआ है। फ़तेह मक्का से पहले के सहाबा में आपका शुमार होता है। कबल अल फतह आप हैं, और जो कबल अल फतह होते हैं वो बाद अल फतह से ज़्यादा दर्जा रखते हैं। हज़रत अम्र बिन आस रदी अल्लाह अन्हो 5 हिजरी के अंदर मुसलमान हुए। फ़तेह मक्का से पहले का ज़माना था जिसके अंदर आप मुसलमान हुए। रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर आए। इमाम मुस्लिम लिखते हैं इनके इस्लाम आवरी का वाक़या। रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करते, आका जब इनके दिल में इस्लाम की मोहब्बत आ गई ना, फलम्मा जअलल्लाहुल इस्लाम फ़ी क़ल्बी, अर्ज़ करते हैं खुद कि जब अल्लाह पाक ने इस्लाम की मोहब्बत मेरे दिल में डाल दी, अतैतुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आका इस्लाम की बारगाह में आया और आकर अर्ज़ किया, आका आप अपना हाथ मुबारक फैलाइए, मैं आपके हाथ पे तौबा करके मुसलमान होना चाहता हूँ, बैत करना चाहता हूँ आपकी। जब ये अर्ज़ किया ना इन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, तो एकदम इन्होंने अपना हाथ रोक लिया बैत करने से। मेरे महबूब नबी मुख्तार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा अलक या अम्र, अमर क्या हुआ है? पहले तो कह रहे थे बैत करना एकदम, अब हाथ क्यों रोक दिया? क़ुल्तु अरदतु अन अश्तरिता, आका मेरा इरादा है कि एक शर्त रखूं, आप मेरी एक शर्त पूरी कर दें, मैं फिर मुसलमान हो जाता हूं। सुनिएगा शर्त क्या है।
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मश्तशतरितु बिमाजा, भाई आपकी क्या शर्त है? अर्ज करते हैं कुल्तु अन युगफर अली, मेरी शर्त यह है कि मैं इस्लाम लाऊं तो मेरे पिछले सारे गुनाह बख्श दिए जाएं, माफ़ हो जाएं। अब सुनिए मेरे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। फरमाया कौल अमा अलिमता, क्या तुझे पता नहीं है अन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्ला, इस्लाम पिछले गुनाहों को मिटा देता है। व अन्नल हिजरत तहदिमु मा कान क़ब्लहा, और हिजरत पिछले गुनाहों को मिटा देती है। व अन्नल हज्ज यहदिमु मा कान क़ब्ला, और हज भी पिछले गुनाहों को ख़त्म कर देता है। अब ये जो इनकी तमन्ना थी शर्त रखें। अब इस हदीस पाक में रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा उनको प्यारा इरशाद फरमा दिया कि भाई आपको नहीं पता कि जो मुसलमान होता है अल्लाह पाक तो पिछले सारे गुनाहों को ख़त्म कर देता है। तो ये एक शर्त थी इनकी, फिर इस्लाम कबूल कर लिया। ऐसे जलीलुल कदर साहबी हैं, कई हदीसें इन्होंने रिपोर्ट की हैं, कई हदीसें, और इन्हीं में से आपका एक अमले मुबारक भी है सही मुस्लिम, यही बाबू कौनिल इस्लामी यहदिमु मा क़ब्ला व कदल हिजरा वल हज, इस बाब के अंदर इमाम मुस्लिम हदीस लाएँ, हदीस नंबर 121 है। इनके विसाल का वक्त करीब आया तो कुछ वसीयतें की आपने कि जब मैं फोत हो जाऊं, फ़इज़ा अना मुत्तु, जब मैं फोत हो जाऊं, फ़इज़ा दफ़नतुमूनी, और तुम लोग मुझे दफन कर चुको, फ़शुन्नु अलैया तुराब शन्ना, आहिस्ता आहिस्ता मेरी कब्र के ऊपर मिट्टी आहिस्ता आहिस्ता डालनी है, ऐसे उठा उठा के नहीं मारनी। याद रखिएगा मैयत को वो लगती है, अजियत महसूस होती है। आहिस्ता आहिस्ता मेरी कब्र पर मिट्टी डालना। सुम्मा क़ीमू हौल कब्री कदरा मा तुनहरू जज़ूरन, फरमाया फिर मेरी कब्र के सिराने इतनी देर खड़े रहना जितनी देर एक ऊंट को नहर करने में लगती है। नहर जिसको हम लोग ज़बा कहते हैं, एक नेज़ा होता है हलक में मारते हैं, ये नहर करना सुन्नत है। कहा जितनी देर ऊंट को नहर करने में लगती इतनी देर मेरी कब्र के सिराने खड़े रहना है। वयुक़समु लहमुहा, और जितनी देर ऊंट का गोश्त बांटने में लगती है, पहले नहर किया फिर बांटा, उसको तकसीम करने में जितनी देर लगती है इतनी देर तुमने मेरी कब्र के सिराने खड़े रहना। ये वसीयत करने वाले कौन है? फाते मिस्र साहबी रसूल, कई हदीसों के रावी, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ाहिरी आयात तय्यबा में उम्मान के गवर्नर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में आमिल थे, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में आमिल थे, कातिबे वही अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे हुकूमत के अंदर आमिल थे, कई हदीसों के रिपोर्टर हैं। मिस्र को आपने फतेह किया, लंबी उम्र पाई, दीन की लंबी खिदमत की। ये आप वसीयत करते हुए कहते जब मैं फौत हो जाऊं कब्र में उतार दो, आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी डालना, इतनी देर मेरी कब्र के सिराने खड़े रहना जितनी देर ऊंट को नहर करने गोश्त बांटने में लगती है। क्यों क्यों खड़ा किया जा रहा है? उसकी वजह खुद बताई, दो वजूहात बताई, वो आप याद कर लें। दो वजूहात क्या है? नंबर एक, हत्ता अस्तानी साबिकुम, यहां तक के तुम्हारे खड़े रहने से मैं कब्र में सुकून महसूस करूं। कब्र के करीब खड़ा रहना, जस्ट स्टैंडिंग, सिर्फ खड़ा रहना कब्र वाले को सुकून देता है। यह साहबी रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अकीदा है। कहा यहां तक के तुम्हारे सबब बिकुम, बा सबब ही है, तुम्हारे खड़े होने के सबब, तुम्हारी खड़े होने की वजह से मैं कब्र में मानूस हूं, सुकून महसूस करूं। नंबर दो, व अंदुरा माजा उराजिउ बिही रुसूल रब्बी, और मैं देखूं कि अल्लाह के जो फरिश्ते, मेरे रब के फरिश्ते नकीरैन कब्र में आते हैं, मैं उनको क्या जवाब देता हूं। यानी तुम्हारे खड़े रहने से कब्र में सुकून मिलेगा, नकीरैन मुनकर नकीर के सवालात के जवाबात में मुझे कब्र में आसानी रहेगी। ये साहबी रसूल अजीम साहबी, जलीलुल कदर साहबी, अदमत तो वैसे हर साहबी जलीलुल कदर, क्योंकि इसलिए जलीलुल कदर है उन्होंने रुखे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को देखा है, वह दुहा जैसा चेहरा देखा है, सूरज से ज़्यादा रोशन चेहरा देखा है,
चांद से ज्यादा चमकता चेहरा देखा है, नूरानियत वाला चेहरा देखा है, वो सारे जलीलुल कदर है। लेकिन ये ऐसे जलीलुल कदर हैं, लंबी उम्र मुबारक पाई। फतेह मक्का से पहले 5 हिजरी के अंदर अमर बिन आस रदी अल्लाह अन्हु मुसलमान हो चुके। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इनको गवर्नर मुकर्रर किया। खुलफाए राशिदीन में से बास के दौरे खिलाफत के अंदर इनको आमिल मुकर्रर किया गया, एक अहम तरीन ओहदा इनको दिया गया। और कातिब वही अमीरुल मोमिन, कातिब वही हजरत सैयदुना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो सल्तनत मुस्तफ़ा के पहले बादशाह हैं, उनके दौरे खिलाफ, उनके दौरे हुकूमत के अंदर भी आप ये काम सर अंजाम देते रहे। अजमतों वाले, लंबी उम्र पाई, सल्तनत इस्लाम आपके ज़रिए फैला, मिस्र आपने फ़तह किया और ख़िदमत करते करते मदीना शरीफ वापस नहीं आए, मक्का पाक वापस नहीं आए, बल्कि अपनी ज़िंदगी दीन इस्लाम के लिए वक्फ कर दी। और आखिरी सांस जो आपने गुजारे वो उसी दियार के अंदर गुजारे जो दियार आपने फ़तह किया था, यानी आपका मज़ार फ़ैज़ुल अनवार मिस्र के अंदर मौजूद है।